नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन हॉटस्पॉट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपका हिंदी टीचिंग सब्जेक्ट का जो लेसन प्लान नंबर है 2। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। अगर आप लोग बीएड कर रहे हैं तो उसके साथ साथ अगर आप लोग टेट की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी हम लोग साथ साथ में उसके लिए इम्पोर्टेंट अपडेट्स वगैरह लाते रहते हैं। तो हम लोग आप लोगों के साथ लाइफ टाइम के लिए जुड़े हुए हैं। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि आज हम लोग कौन सा टॉपिक करने वाले हैं। आज हम लोग हिंदी विषय में जो आपका लेसन है बचपन, उसको बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को लिखना होता है अनुक्रमांक, कक्षा, दिनांक और जो सेशन होता है वो। उसके बाद विषय, प्रकरण, कालांश और निरीक्षक का नाम। इसके बाद हम लोग लिखते हैं दोस्तों मुख्य शिक्षण बिंदु। ये हमारा पहला एलिमेंट होता है। यहाँ पर हम लोग 7 मुख्य शिक्षण बिंदु लिखते हैं जो हम लोग हिंदी शिक्षण करते हैं उस वक्त हमारे पास। ये जो है तो सिंपल जो टीचिंग से हमारे दूसरे और लेसन प्लान बनते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट बनता है, जो लैंग्वेज के होते हैं हमारे। वहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं आदर्श वाचन। उसके बाद सेकंड नंबर पर आदर्श जो उच्चारण अभ्यास होता है वो। उसके बाद आता है कठिन शब्दों का अर्थ, अनुकरण अभ्यास, व्याख्या, बोधात्मक प्रश्न, मौन वाचन। इसके बाद दोस्तों सेकंड एलिमेंट आता है हमारे पास अनुदेशनात्मक उद्देश्य। इसमें पाठ के अंत में बच्चे निम्नलिखित उद्देश्यों को पूर्ति करने में सक्षम होंगे। दोस्तों, इसमें उद्देश्य हैं, पहला है पाठ का नाम बताने में सक्षम हो जाएंगे, दूसरा है कठिन शब्दों का अर्थ बताने में, तीसरा है शब्दों का सही उच्चारण करने में, चौथा है गद्य की व्याख्या करने में, पाँचवा है पाठ को समझने में सक्षम हो जाएंगे। इसके बाद छठा है दोस्तों हमारे पास कि पाठ का अनुवाद करने में वो सक्षम हो जाएंगे। तो दोस्तों थर्ड जो हमारा एलिमेंट होता है वो होता है शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें 2 प्रकार की सामग्री होती है। पहली होती है सामान्य सामग्री और दूसरी होती है विशिष्ट। सामान्य सामग्री में हमारे पास श्याम पट्ट, जारन, चौक और पॉइंटर जो संकेतक होता है। और विशिष्ट सामग्री में चार्ट या मॉडल। यहाँ पर हम लोग चार्ट यूज़ किया है तो चार्ट है। इसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पर होता है हमारे पास यहाँ पर पूर्व ज्ञान होता है उसका परीक्षण। तो यहाँ पर पूर्व ज्ञान परीक्षण हेतु छात्र अध्यापक या अध्यापिका छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पर ये रहा हमारा पहला प्रश्न, उसके बाद दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न। यहाँ पर स्टूडेंट्स आंसर देते हैं और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो 1-2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, लेकिन लास्ट क्वेश्चन देने का जो आंसर देने में छात्र असमर्थ हो जाते हैं। फिर 5वें नंबर पर दोस्तों हमारे पास यहाँ पर होते हैं उपविषय की उद्घोषणा। तो यहाँ पर जो छात्र अध्यापक की अध्यापिका होती है वो कहता है कि तो छात्रों, आज हम लोग बचपन पाठ के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यहाँ पर विषय के बारे में वो बताता है। और फिर यहाँ से हो जाता है हमारा लेसन प्लान स्टार्ट, प्रेजेंटेशन हो जाती है यहाँ पर स्टार्ट 6 नंबर से दोस्तों। फिर यहाँ पर हम लोग करते हैं पेज के 3 पार्ट्स, 3-4 कॉलम्स में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। पहले में होता है दोस्तों मुख्य शिक्षण बिंदु, उसके बाद आता है पीपल टीचर की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो, फिर आ जाती है स्टूडेंट एक्टिविटीज़ और आता है लास्ट में श्याम पट्ट कार्य जो हम लोग ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, उसको ब्लैक चार्ट के माध्यम से हम लोग यहाँ पर दर्शाते हैं उसके ऊपर लिख के। तो यहाँ पर हो जाती है दोस्तों स्टार्ट हमारे पास लेसन प्लान। यहाँ पर शिक्षण जो मुख्य शिक्षण बिंदु है, पहले हम लोग भूमिका, जो टीचर होता है वो भूमिका बताता है। छात्र अध्यापिका अब जो लेसन है उसको पढ़ाना स्टार्ट करती है। वो उनको कहती है कि अपने बुक में पेज नंबर इतना निकालिए, और सभी स्टूडेंट जो है तो अपनी उत्तर पुस्तिका निकाल देते हैं। इसके बाद जो पीपल टीचर होता है दोस्तों वो पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद दोस्तों आदर्श वाचन स्टार्ट हो जाता है। जो पीपल टीचर होती है वो पढ़ाना स्टार्ट करती है ऊंचे स्वर में आरोह और अवरोह के साथ आदर्श पठन करना शुरू कर देती है। फिर दोस्तों इसके बाद जो
लेसन प्लान जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग पूरी चीज़ नहीं लिखते हैं, जो भी हम लोग पूरा लेसन प्लान करते हैं शुरू की थोड़ी सी लाइन लिखते हैं, उसके बाद जो पैराग्राफ या पूरा पेज का लास्ट में जो लाइन होती है थोड़ी सी उसको लिखते हैं और बीच में ऐसे डॉट डॉट लगा देते हैं कि यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा कंटेंट है। और फिर इस वक्त जो स्टूडेंट की एक्टिविटी होती है उसमें लिखते हैं हम लोग कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे, मतलब सुनेंगे उस वक्त। और इसके बाद जो छात्र अध्यापिका है वो उच्चारण अभ्यास करवाएगी स्टूडेंट्स को, वो कठिन शब्दों का उच्चारण करेगी और सभी जो स्टूडेंट्स होंगे वो भी उच्चारण करेंगे। जैसे कि यहाँ पर बदलाव, तो स्टूडेंट्स बोलेंगे बदलाव, पोशाक पोशाक, प्लेटों वाला और प्लेटों वाला, ऐसे ऐसे। इसके बाद दोस्तों एंड में जो थोड़ा सा मतलब बिल्कुल एंड नहीं, मतलब उसके बाद जो स्टूडेंट के लिए जो कठिन शब्द होते हैं उनके अर्थ बताएगी जो छात्र अध्यापिका है। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर दोस्तों स्टूडेंट्स से कोई के लिए जो है तो पेपर टीचर ये जो भी आपके कठिन शब्द हैं उनको लिखवाएगी उनसे, और सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इन शब्दों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। क्योंकि दोस्तों ये लिखने का कार्य है तो इसको ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी करना और इसको ब्लैक चार्ट लगा के भी हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। इसके बाद जो पेपर टीचर है वो करवाएगा अनुकरण अभ्यास यहाँ पर फिर से, और पहले खुद पढ़ेगी और वो भी साथ साथ में इसको पढ़ेंगे। तो फिर इसके बाद दोस्तों जो हमारा मुख्य शिक्षण बिंदु आता है वो आता है व्याख्या। तो अब जो छात्र अध्यापिका है वो पाठ की व्याख्या करेगी। तो दोस्तों इसके साथ में आप लोग जहाँ पर आप लोग एक कठिन शब्द लिखेंगे उसको स्टूडेंट्स को करवाएंगे तो उसके सामने वाले पेज पे आप लोग जो मिनिएचर बनेगा आपका उसको लगाएंगे। यहाँ पर ये जो तितली के जैसा कुछ बना हुआ है यहाँ पर ये डिज़ाइन होता है दोस्तों, इसको इसके अंदर हम लोगों ने जो कठिन शब्द है वो लिखे हुए ये इस साइड को ओपन होगा, इसको यहाँ से उठाएंगे तो इस साइड को खुल जाएगा ऐसे, और अंदर हम लोगों ने कठिन शब्द लिखे हुए हैं। फिर दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आ जाती है बारी बोधात्मक प्रश्नों की। यहाँ पर बोधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स से, यहाँ पर कुछ एक प्रश्न पूछे जाते हैं, स्टूडेंट यहाँ पर आंसर देते हैं। तो जहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीचर के द्वारा तो स्टूडेंट एक्टिविटी में उसके आंसर लिखे जाते हैं जब स्टूडेंट आंसर देंगे, और फिर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट मिलेगा उनको। इसके बाद दोस्तों मौन वाचन प्रारंभ हो जाता है। छात्र अध्यापिका होती है वो छात्रों को कहती है कि अब मौन वाचन करो, यानी कि मन में पढ़ो। अब स्टूडेंट जो है तो मौन वाचन कर रहे हैं। तो दोस्तों अब जो है तो बारी आती है पुनरावृत्ति की। तो अब जो टीचर ने पढ़ाया है तो वो कहती है कि आज हमने बचपन के बाद जो पाठ था हमारा उसकी जो कि कृष्णा सोमवती द्वारा लिखा गया है, इसमें लेखिका ने अपने बचपन के बारे में बताया है। तो तथा हमने बचपन पाठ के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया, उसको बताती है कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, कैसे कैसे पढ़ा। और फिर होता है दोस्तों मूल्यांकन में यहाँ पर कुछ एक प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे। यहाँ पर कुछ एक प्रश्न है, इनको आप लोग ऐड कर लेना। और फिर इसके बाद आती है बारी गृह कार्य की। तो यहाँ पर छात्र अध्यापिका श्याम पट के ऊपर लिखेगी गृह कार्य को दिया वो जो भी कार्य होगा। तो दोस्तों आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ब्लैक चार्ट काट कर यहाँ पर लिखने हैं प्रश्न। आप लोगों को सारे क्वेश्चन नहीं यहाँ पर लिखने हैं, आपने सिर्फ एक दो क्वेश्चन लिखने होते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसको यहाँ पर अंडरलाइन जरूर करना है हेडिंग को। और इसके बाद एंड में आप लोगों ने लिखना है प्रतिपुष्टि। यहाँ पर जो आपका ऑब्जर्वर होगा वो आपको प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक प्रदान करेगा। यहाँ पर आप लिखना है पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, या अगर आपकी महिला टीचर होगी तो आप लिखना है पर्यवेक्षिका हस्ताक्षर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।